जैन साथियों, आज हम फिर से आप लोग के लिए बिहार करेंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपका शानदार क्वेश्चन शामिल है। इस क्लास को आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपका लगभग आपका 40 क्वेश्चन होगा और ये 40 का 40 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, आपका ये बिहार करेंट अफेयर का तीसरा क्लास है, यानी इसका पार्ट 3 है। इससे पहले आपका इसका 2 क्लास करवा चुके हैं। यदि आप ये पहले का 2 क्लास नहीं देखे हैं तो इसी का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये दोनों क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों का फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाने से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको ये ध्यान होगा कि हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाते हैं, क्लास कम करवाएंगे लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका एग्जाम में अधिक से अधिक सहयोग हो सके। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मढ़ौरा सारण। मढ़ौरा सारण में से बने रेल इंजन का अब आपका अफ्रीका निर्यात किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी ने भाग लिए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है आपका कि पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था। तो केवल एक खिलाड़ी इसमें भाग लिया था और ये थे, ध्यान रखिएगा, श्रेयसी सिंह। आप नाम सुने होंगे, श्रेयसी सिंह। और ये जो है ये जमुई जिला का, ध्यान रखिएगा, श्रेयसी सिंह जमुई जिला के बीजेपी के विधायक है। ठीक है, जमुई जिला से बीजेपी से ये विधायक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मात्र एक खिलाड़ी भाग ली थी, श्रेयसी सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि टोटल कितने खिलाड़ी भाग लिया था। तो पूरे देश से आपका टोटल 117 खिलाड़ी ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में, और उसमें से मात्र आपका 6 पदक जीत कर लाए हैं। और उसमें आपका एक क्या है, तो एक आपका सिल्वर है, ध्यान रखिएगा, एक सिल्वर और आपका 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत का रैंक रहा था कितना, तो 71 स्थान इसमें रहा था। तो इससे आपका जितने भी डिटेल्स है उसको आपको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में से बिहार से एकमात्र दिव्यांग एथलीट्स पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारतीय दल का हिस्सा था। हालांकि वे कोई मेडल जीतने में असमर्थ रहा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में बिहार के कौन से खिलाड़ी ने भाग लिया था। तो ये लिया था आपका शैलेश कुमार, ऑप्शन बी होगा। और शैलेश कुमार भी जमुई जिला के ही है। ठीक है, शैलेश कुमार भी आपका जमुई जिला का है, जैसे आपका श्रेयसी सिंह जमुई जिला से बीजेपी का विधायक है, तो ये भी आपका पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे। लेकिन ये आपका जो शैलेश कुमार है ये भी आपका जमुई जिला का है, लेकिन ये पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, जो विकलांगों के लिए खेल होता है, दिव्यांग के लिए, सॉरी, तो ये आपका, तो ये शैलेश कुमार आपका पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का 4 है कि बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, बांका जिला का। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ये आपका बांका जिला का है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्न क्यों करवाते हैं, तो आप देखेंगे बीपीएससी का आप ट्रेंड देखेंगे, यदि 2-3 साल पीछे का आप क्वेश्चन देखिएगा करेंट अफेयर का, तो बिहार से जो भी आपका क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है, तो खेल से संबंधित आपका प्रश्न आया है कि बिहार के ये खिलाड़ी ये पदक जीते हैं, तो ये किस जिला से संबंधित है या कौन सा पदक जीते हैं। तो वैसा प्रश्न आपका बीपीएससी लगातार पूछते आ रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनने का चांस है। इसीलिए हम आपको ऐसे टॉपिक को हम पहले शामिल किए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी के पूरे पैटर्न को हम देख करके आपको क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सो कर उठते हैं कोई भी क्वेश्चन लेकर बना देते हैं आपको, ऐसा नहीं करते हैं। हम देखते हैं पूरे आपका क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि पिछले 5 साल में कैसे क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया है क्वेश्चन, तो आप देखिए जाकर। तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन आपको पूछा था, ये बिहार से रिलेटेड आपका खेल से संबंधित था। ठीक है, कि वो किस खेल से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया है, आप जाकर देखिए। तो इसीलिए हम ऐसे प्रश्न आपको करवाते हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5 है
क्वेश्चन कर आपका हॉकी इंडिया की हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिहार में होने जा रहा है और ये भी आपका है एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन है, हॉकी का है। ठीक है, तो ये आपका होगा बिहार के राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ध्यान रखिएगा इसका शुभंकर, ठीक है, शुभंकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका शुभंकर है आपका गुड़िया, ठीक है, या गुड़िया है और इसका लॉन्च कौन किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है, गुड़िया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसेमिया योजना शुरू की है। क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना की मंजूरी दी है, तो ये दिया आपका बिहार सरकार, ऑप्शन बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है कि हालिया जारी केंद्रीय बजट 2024 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितना राशि का आवंटन किया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या है, 58,900 करोड़ रुपये, 58,900 करोड़ रुपये का आवंटन बिहार सरकार के लिए किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो केंद्रीय बजट 2024-25 है, इसमें आपका बिहार के लिए बहुत सारे सौगात दिया है। जैसे आपका बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, पहली बात, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। पहला पटना से पूर्णिया, पहला आपका बनेगा पटना से पूर्णिया। दूसरा आपका बनेगा भागलपुर से बक्सर, भागलपुर से आपका बक्सर के बीच में दूसरा बनेगा। तीसरा आपका बनेगा बोधगया से दरभंगा। ठीक है, तीसरा बनेगा आपका बोधगया से दरभंगा बनेगा, ध्यान रखिएगा। पहला पटना से पूर्णिया, दूसरा भागलपुर से बक्सर, तीसरा बोधगया से दरभंगा। 3 एक्सप्रेसवे बिहार में बनेगा। दूसरी बात आपका बक्सर में आपका गंगा नदी पर एक पुल बनेगा। ठीक है, बक्सर में आपका गंगा नदी पर एक पुल बनेगा। उसके अलावा भी और भी आपका घोषणा किया है, जैसे आपका बाढ़ से निपटने के लिए आपका 11,400 करोड़ रुपये का भी आवंटन किया गया है। ये भी आपका इसी में शामिल है। ठीक है, इसी में आपका ये भी शामिल है, 11,400 करोड़ जो आपका बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार को दिया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बिहार का अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जाकर देखिए तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपके एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, तो देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो आपका बीपीएससी जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पर हम करवाते हैं। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस है। तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है, क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 17वीं बीपीएससी के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्लास ही आपका मिलेगा, चाहे किसी भी विषय का है। ठीक है, तो इसमें आपका बिहार का अंतिम स्थान मिला है, यानी सतत विकास लक्ष्य में बिहार का अंतिम स्थान मिला है। और तब प्रथम स्थान पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान पर आपका है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपका है उत्तराखंड, प्रथम आपका उत्तराखंड और केरल है। ठीक है, उत्तराखंड और केरल को इसमें प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, एक चीज़ और, इसमें बिहार का स्कोर कितना मिला है। स्कोर वाले भी क्वेश्चन देखिए हम बीपीएससी में आया है। ठीक है, आपसे स्कोर भी पूछ लिया जाता है कि इसमें स्कोर बिहार को कितना मिला है, तो 57 मिला है, 57 अंक इसमें बिहार को मिला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन आपका बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसला को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने आपका आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे आपका हाल ही में यानी पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। ये जो आपका आरक्षण बढ़ाया था 65%, किसके आधार पर बढ़ाया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद होगा कि बिहार जाति सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, यानी जाति गणना कर सकते हैं। तो जो आपका जाति गणना हुआ था बिहार में, उसी के आधार पर आपका ये आरक्षण का फैसला यानी बढ़ाया था। ठीक है,
65% कर दिया था, 50% से बढ़ाकर 65%। तो जातीय जनगणना जो आपका हुआ था बिहार में, इस आपका कुछ डाटा ध्यान रखिएगा। बिहार में आपका ईबीसी कितना % है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। आपका टीचर का जो एग्जाम हुआ था आपका हाल ही में, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है, वो भी आपका स्टेटमेंट में था, ठीक है। 2-3 आपका स्टेटमेंट दिया था, उस ऐसा आपका क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो बिहार में आपका ईबीसी जो है ये आपका 36.01% है। उसके बाद आपका है क्या, तो बीसी है, ठीक है। बीसी कितना है आपका 27.12% है। उसके बाद आपका थर्ड स्थान पर क्या आता है, तो ये आपका एससी आता है। एससी कितना % है, तो बिहार में आपका एससी जो है ये 19.68% है, 19.65% है, 19.65% है। उसके बाद आपका है जनरल कैटेगरी, ठीक है, जिसका यूआर कहते हैं, ठीक है, अपर कैटेगरी है, तो ये आपका है 15.52% है। और उसके बाद आपका एसटी जो है, एसटी है आपका ध्यान रखिए 1.68% है। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब का जाति गणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की वर्तमान में जनसंख्या कितना है, ठीक है। तो ये आपका है 13,07,25,310। इस डाटा को ध्यान रखिएगा। ये आपका जनसंख्या वर्तमान का जो आपका जाति गणना जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा, 13,07,25,310। लेकिन आपको 2011 की जनगणना के अनुसार आपको भी याद होगा कितना है। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको बताना है, ऐसा नहीं कि आप याद करो कि 13 करोड़ है, ठीक है, पहले वाले भूल जाओ, ऐसा नहीं है। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसे आपको याद रखना है। आपसे पूछे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, तो आपको याद होगा 10,40,99,452 है। तो आप देख लीजिए, दोनों डाटा को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत की है। मिशन निपुण की शुरुआत की है। बताइए कि केंद्र सरकार ने के द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था। यानी बिहार सरकार हाल ही में आपका मिशन निपुण शुरू किया है, जो क्या करेगा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के विद्यार्थी को विशेष पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कर आपका कि केंद्र सरकार कब शुरू किया था, तो केंद्र सरकार ये शुरू किया था आपका 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को यानी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे शुरू किया था, मिशन निपुण, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है, क्योंकि आपका इससे पहले आपका जो बीपीएससी के एग्जाम हुआ टीचर वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मिशन दक्ष किससे संबंधित है। ये बिहार सरकार का है, ये भी आपका जो बिहार का कमजोर छात्र है उसके लिए शुरू किया है, तो ये भी प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है। तो जो पैटर्न है उसको आप ध्यान रखिए, ऐसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है हमेशा, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन अगर आपका ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज करके बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया है। तो ये है आपका कनिष्क नारायण, ध्यान रखिएगा, कनिष्क नारायण ने हुए ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत दर्ज किया है, और ये आपका बिहार के मुजफ्फरपुर जिला का है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिहार के किस जिला से संबंधित है, तो ये आपका बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये ब्रिटेन में जो चुनाव जीता है किस पार्टी से जीता है, तो लेबर पार्टी के सीट से जो जीता है, ध्यान रखिएगा, लेबर पार्टी से ये चुनाव जीता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका है मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह के 2 क्रेटर का नाम आपका रखा है उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों पर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का शहर आपका एक है मुरसन शहर, ठीक है, मुरसन शहर, तो उसी मुरसन शहर के नाम पर मुरसन क्रेटर का नाम रखा है, ठीक है। और आपका बिहार का एक शहर है, ध्यान रखिएगा, हिलसा, नाम सुने होंगे, हिलसा शहर है जो आपका बिहार के नालंदा जिला में है, ठीक है। तो इसी के नाम पर भी आपका एक हिलसा क्रेटर का नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये 2 नाम रखा है बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों पर, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका मंगल ग्रह के क्रेटर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय में के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बताइए कि इस किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकता है। तो देखिए 2016 में आपका नालंदा यूनिवर्सिटी को आपको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसकी क्षमता 185 मेगावाट होगी। ध्यान रखिएगा 185 मेगावाट की होगी। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कजरा लखीसराय में स्थापित किया जाएगा, लखीसराय के कजरा में। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। आपको ध्यान होगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो सबको पता था कि दरभंगा में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन दरभंगा में कहाँ पर किया है, तो ऐसे आपका ऑप्शन आया था कदीराबाद दरभंगा। तो ऐसे प्रश्न आपका अब बीपीएससी बिहार स्पेशल भी डीपली पूछता है, ये नहीं कि आपका सिर्फ लखीसराय याद कर लिया हो गया, नहीं, लखीसराय में भी कहाँ, तो कजरा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इस तरह से ऑप्शन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कि आपका पटना में के रविंद्र भवन में, ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसका उद्घाटन किया था बिहार के राज्यपाल यानी राजेंद्र अलेंकर ने। ठीक है, राजेंद्र अलेंकर वहाँ के राज्यपाल है, तो इसने इसका उद्घाटन किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन का आपका कि मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ है। बताइए कि इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं, बहुत डिटेल्स में आपको करवा चुके हैं। तो 4 केंद्रीय मंत्री और आपका 4 राज्य मंत्री बना है। टोटल आपका बिहार से 8 मंत्री बना है। 8 में से ध्यान रखिएगा 6 जो है ये आपका लोकसभा से सदस्य है और 2 जो है ये आपका राज्यसभा का सदस्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका 8 का 8 ये आपका लोकसभा से जीत के नहीं गया है, 6 आपका लोकसभा से जीत के गया है और 2 आपका राज्यसभा का सदस्य है जिसे केंद्र में मंत्री बनाया है। ठीक है, और 8 में से ध्यान रखिएगा 4 आपका बीजेपी से मंत्री है और आपका 2 जदयू से। ठीक है, 2 जदयू से, 1 हम से और 1 आपका है एलजेपी से। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हालांकि हम डिटेल्स में आपको ये बता चुके हैं पहले के क्लास में, तो पहले के जो आपका 2 क्लास हुआ है उसमें आप जाकर देखिए, पूरी डिटेल्स में हम बताए हैं किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है, सारा हम बताए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 17 है कि केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना % उच्च शिक्षा पर खर्च किया है, तो 2.17%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस पर आपका जो बिहार का बजट है उसमें भी आपका सबसे अधिक बिहार में शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा पर ही आपका सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और कितना खर्च आपका शिक्षा पर करेगा, तो 52,639 करोड़। इसी डाटा को आप ध्यान रखिए, 52,639 करोड़। देखा जाए तो ये आपका 18.89% है जीएसडीपी का। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 18 है कि अरविंद सिंह चंदेल जिन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट के जज नियुक्त किया गया है, बताइए कि इससे पहले किस हाईकोर्ट में जज थे, तो ये थे आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज थे, ऑप्शन डी होगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन वर्तमान में आपका बिहार के पटना हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश है और ये बिहार के पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 19 है कि बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। अब देखिए कंफ्यूज आप मत होइएगा, एक क्वेश्चन आपको अभी हम करवाए थे कुछ देर पहले, चलिए दिखाई देता है आपको क्योंकि कंफ्यूज आप लोग हो जाते हैं तुरंत। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ का था बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका
कजरा लखीसराय में किया जाएगा, 185 मेगावाट का है, ये किया जाएगा सबसे बड़ा, अभी है नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि अभी तक बिहार में स्थापित सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन अलग है कि बिहार के किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो ये आपका बांका में लगाया गया है। दोनों क्वेश्चन अलग है, तो लैंग्वेज क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन को बनाइए, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब बीपीएससी भी ऐसे ही करते हैं, लैंग्वेज में घुमा देते हैं, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका ये जो बांका में स्थापित किया है, इसका क्षमता कितना है, तो इसका क्षमता आपका 50 मेगावाट है, ठीक है, 50 मेगावाट है। और ये बांका में कहाँ पर है, हो सकता है आपका डीपली क्वेश्चन आएगा तो बांका में आपका स्थान भी दे देगा, तो ये आपका बांका में ककवाड़ा में है, ठीक है, बांका के ककवाड़ा नामक स्थान पर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 20 है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उसके शोध के लिए उनके सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका सपना सिन्हा को शामिल किया है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 21 है। क्वेश्चन का आपका कि कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने या किसी हादसे के शिकार होने पर मुआवजा का हकदार तभी होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकती। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सुनाया है। यानी यह सुनाया आपका पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेन से गिर जाने के बाद इसका मौत हो जाता है या किसी हादसा का शिकार हो जाते हैं तो रेलवे तभी इसका मुआवजा देगा जब उनके पास टिकट रहेगा। बिना टिकट का यदि कोई यात्री कर रहे थे और इसका एक्सीडेंट हो गया यानी इसका मौत हो गया तब सरकार इसका कोई मुआवजा नहीं देगा, मुआवजा देने का सरकार का हकदार नहीं है, ठीक है, आपको हक नहीं है कि सरकार से आप मुआवजा मांगे। यह फैसला आपका हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने सुनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारी की टीम कहाँ गई थी। तो ये गई थी आपका त्रिवेंद्रपुरम, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का 23 है कि हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो ये आपका रहा है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये आपका जो है आयुष्मान योजना कब शुरू हुआ था। तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना ये आपका 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो झारखंड के रांची से शुरू किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24 है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है, यह अहम फैसला किस हाई कोर्ट ने सुनाया है। यानी बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी के पैतृक घर से यानी माता पिता के घर से पैसे की मांग करना दहेज नहीं है। यह फैसला किसने सुनाया है, यह फैसला सुनाया है पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ससुराल से वो यदि पैसा मांग कर रहा है तो इसका मतलब ये दहेज नहीं है। यदि बच्चा का पोषण पालन के लिए मांग रहा था, ठीक है, बच्चे के भरण पोषण के लिए मांग रहा है तो इसे हम दहेज नहीं कहेंगे। और यह फैसला आपका पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। क्योंकि देखिए अभी देखिए वर्तमान में सच्चाई वही है, हम आपको बता दें सच्चाई ये है कि जब भी किसी पत्नी में किसी कारण से झगड़ा होते हैं तो वो दहेज के लेकर केस जाकर कर देते हैं, ठीक है। और सबको पता है कि दहेज अमान्य है लेकिन फिर भी लोग दहेज लेता है, सबको पता है, उस आधार पर केस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका पर्सनल लड़ाई रहता है, किसी और कारण से रहता है और ये फंसा देते किसमें, दहेज के लेकर, ठीक है। तो इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने भी अच्छा फैसला सुना दिया है कि भाई मांग कर रहा है तो इसका मतलब ये दहेज नहीं है, ठीक है। और ये फैसला आपका पटना हाईकोर्ट का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जो गलत मिसयूज करते हैं महिला सब, इस मिसयूज अब नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है। तो ये है आपका ध्यान रखिएगा बेगूसराय का, ऑप्शन आपका ए होगा, बेगूसराय के हैं और ये सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है, ऑप्शन डी होगा। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बिहार ही नहीं अंतिम स्थान पर है, बिहार के साथ आपका झारखंड भी अंतिम स्थान पर है। बिहार झारखंड आपका संयुक्त रूप से अंतिम स्थान पर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका घनत्व कितना है? तो 56.66% आपका ये संचार घनत्व है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपका, इसको लगभग हम 57 कर सकते हैं। इसका मतलब आपका ये हुआ कि 100 व्यक्तियों में से लगभग आपका 57 के पास ये आपका संचार सेवा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, अंतिम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? ये क्वेश्चन शायद आपको पहले करवा चुके हैं। ये आपका है शरद विवेक सागर, ऑप्शन सी होगा। शरद विवेक सागर को अवार्ड मिला है और ध्यान रखिए यह बिहार के सिवान जिले से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का 28 है कि हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजन किया गया है? ये क्या आपका इनसे मिलिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 है कि बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो ये आपका जो खुशी कुमारी है कांस्य पदक जो जीती है वेट लिफ्टिंग में, ये आपका बिहार के पटना जिला से संबंधित है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खास करके जहां पर प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी चीज़ को उद्घाटन करते हैं, वो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे अभी हाल ही में आपका बीपीएससी जो टीचर की एग्जाम हुआ था वहाँ भी आपका ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका बरौनी बेगूसराय में उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। बिहार के बरौनी बेगूसराय में आपका इसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 31 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछले वर्षों के बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताइए कि बजट का सर्वाधिक आवंटन किस विभाग पर किया गया है? आपको याद होगा, बता चुके हम, शिक्षा विभाग पर कितना किया है? 52,639 करोड़ किया है। यह कितना परसेंट है जीएसडीपी का? तो 18.89% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन का आपका बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति की मंजूरी दी है। बताइए कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा? 10,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। और ये जो किया है ये आपका सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन का आपका 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताइए कि इन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपका हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका ये वन लाइनर नहीं आया था, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था। जैसे आपका था कि पद्मश्री कब मिला, तो ऐसे आपका वन में था, पद्मश्री कब मिला, तो ऐसे था आपका दिया हुआ 2015। फिर आपका था कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे दिया था, इसे 2010 में मिला है। फिर आपका ध्यान रखिएगा थर्ड कि इसे भारतीय सम्मान कब मिला है, ये भी आपका स्टेटमेंट में पूछा था, ठीक है। तो भारतीय सम्मान आपका इसे 2019 में मिला है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका आया था बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख
नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो नसरीन शेख ये है आपका बिहार के अररिया जिला की, जिसे आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये किस खेल से संबंधित है? तो खो खो। ठीक है, खो खो खेल से संबंधित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपका 34 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप यदि क्लास पूरे किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये प्रश्न आपका कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि सारा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न हम करवाते हैं। यदि आपको सटीक तैयारी करना है, ठीक है, आपको भटकना नहीं है इधर उधर, सटीक आपको तैयारी करना है, ठीक है, कम पढ़ के अच्छा नंबर लाना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% आपको यहाँ से सिलेक्शन होगा। सटीक हम पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं वही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, कम पढ़ाएंगे लेकिन काम का चीज़ पढ़ाते हैं। चाहे आपका ये बिहार का करेंट हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे आपका करेंट अफेयर इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, सारा आपको इसी तरह से हम करवाते हैं। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। आपको यहाँ पर 100% आपका बेनिफिट होगा। यदि आपका बेनिफिट नहीं होता एग्जाम के बाद तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, क्लास करके देखिए। ठीक है, हम पर भरोसा कीजिए, 100% आपका एग्जाम में सहयोग मिलेगा। ठीक है, कम पढ़कर आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बड़े से बड़े कोचिंग में कोई भले नहीं पढ़ता हो, लेकिन आपसे ज़्यादा करेंट फिर आपका सही किसी का नहीं हो सकता है। और बिहार स्पेशल इतना मैं वादा कर सकता हूँ 17वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, आप हमसे करेंट अफेयर पढ़िए और बिहार स्पेशल पढ़िए। आपका जितना क्वेश्चन आपसे सही होगा उतना क्वेश्चन यदि कोई बड़े कोचिंग में पढ़ता है ना तो उसका भी सही नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, हम नस जानते हैं बीपीएससी का कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से आता है। ठीक है, पूरे पैटर्न देखते हैं, ऐसा नहीं कि आँख मूंद कर क्वेश्चन बना देते हैं। पूरे हम पिछले 5 साल का पैटर्न देखते हैं कि कहाँ से आया है, कुछ टॉपिक को टारगेट करता है बीपीएससी। ठीक है, उस तरह से हम प्रश्न आपको करवाते हैं। ठीक है, तो भरोसा कीजिए हम पर, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितना भी आपका दोस्त है वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।